योग। ज्योतिष में योग। योग क्या है? हर कुंडली में योग बनता है। योग बनता कैसे है? कुछ प्लैनेट्स के आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध हमने पढ़े थे, 3 तरह से बनते हैं, वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। योग जो हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे वो योग, 2 योग पढ़ेंगे। पहला योग आएगा उसमें धन योग, दूसरा उसमें आएगा राज योग। एक है धन योग और एक है आपका राजयोग। धन योग और राजयोग बनता कैसे है? धन योग बनता है, धन के भाव कौन से हैं जो कुंडली में हमने पढ़े थे? दूसरा घर धन है, 11वां घर लाभ का है। ये 2 घर, इनका संबंध जब बनेगा 5वें घर से और 9वें घर से, तब बनेगा धन योग। राजयोग होता है केंद्र, यानी कि 1, 4, 7, 10 घर का मालिक। 1, 4, 7, 10 केंद्र के घर हो गए ना, बीच वाले। इनका संबंध जब 5वें और 9वें घर से बनेगा तो ये बनाएगा राजयोग। अभी सूत्र को लिख लो। धन योग क्या कहता है? धन का मतलब दूसरे घर का संबंध होना जरूरी है। दूसरा घर और 11वां घर, ये 2 घर जब 5वें और 9वें से मिलेंगे तो वो बनाएंगे धन योग। ठीक है जी। और जब 1, 4, 7, 10 केंद्र के मालिक, इनका संबंध बनेगा 5वें से और 9वें से, तो ये बनाएंगे आपका राजयोग। अब आपने इसको पत्रिका में कैसे देखना, इसको आज समझना बड़े ध्यान से। ये योग हर किसी के चार्ट में नहीं होता, और जिसके चार्ट में होता है वो एक स्पेशल चार्ट होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। ये कुंडली चार्ट है, अब समझ लो, लिखना अभी बाद में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये चार्ट है, इसमें ये घर, ये घर, ये घर और ये घर, इसको हम बोलते हैं केंद्र। सॉरी, ये है केंद्र हाउसेस, केंद्र भाव। ये कौन से होते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। ये पहला घर, ये चौथा घर, ये 7वां घर, ये 10वां घर। घर तो वही होते हैं। इनका संबंध जब 5वें या 9वें से बनता है, ये 5th हाउस, ये 9th हाउस। 5th हाउस और 9th हाउस को हम यहां पे जो बोलते हैं लक्ष्मी भाव, और 1, 4, 7, 10 को हम बोलते हैं यहां पे विष्णु भाव। तो जब इन दोनों का संबंध बनेगा तो क्या बनेगा? विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। विष्णु लक्ष्मी योग, उसको हम बोलते हैं राजयोग। समझे? केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ, 5वें त्रिकोण और 9वें त्रिकोण के स्वामी के साथ जब कोई संबंध बनाएगा तब वो राजयोग कहलाएगा। जैसे किसी की पत्रिका ले लो, 1 नंबर लगन की पत्रिका ले लो। लगन की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा। अब राशियों पे आना, अब राशियां क्लियर होनी चाहिए आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इस पत्रिका में
सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। सूर्य कौन सा लॉर्ड है? पांचवा, इसकी राशि यहां पे आ रही है 5th लॉर्ड। चंद्रमा कौन सा लॉर्ड हो गया? चौथा लॉर्ड। विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, दोनों का योग बन गया, ये राजयोग बन गया। समझे? ये और इसका मालिक इकट्ठे बैठ गए ना, ये एक संबंध है। इनका इकट्ठे बैठना क्या बोलता कि ये 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड इकट्ठे बैठ गए। 4th लॉर्ड मैंने क्या लिखवाया यहां पे आपको? विष्णु भाव, केंद्र का स्वामी। पांचवा क्या लिखवाया आपको? लक्ष्मी भाव। इसको हम त्रिकोण भी बोलते हैं। कौन सा त्रिकोण बोलते हैं? पांचवा त्रिकोण, त्रिकोण भाव। तो ये क्या बन गया यहां पे आगे? इन्होंने दोनों, जब दो प्लैनेट्स इकट्ठे बैठेंगे तो एक युति बनाएंगे। ये युति एक योग का निर्माण कर रहे हैं। उस योग का नाम क्या है? राजयोग। अब इसी सिचुएशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें, सूर्य और चंद्रमा आपस में संबंध बना रहे हैं कोई? सूर्य 10वें घर में, चंद्रमा 4थे घर में, ये दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो दूसरा संबंध देखने से बनता ना। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? चौथे का स्वामी 5वें को देख रहा है, 5वें का स्वामी चौथे को देख रहा है। ये राजयोग भी है। तीसरा संबंध कैसे बनता राजयोग का, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद है किसी को कुछ? स्थान परिवर्तन से, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस जिसको बोलते हैं। बेटा थोड़ी देर कूलर बंद करो। क्या ये राजयोग बना रहे? कैसे? एक दूसरे की राशि में बैठे। फर्स्ट क्लास है भाई उसकी, आप लोगों की 10th क्लास है। सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा है और चंद्रमा सूर्य की राशि में बैठा है। एक्सचेंज हो गया, दोनों का संबंध बन गया, राजयोग है। 3 तरह का बताया था ना, साथ बैठना, एक दूसरे को देखना और एक दूसरे के घर में बैठना, राजयोग है। ये आपने हर पत्रिका में देखना है कि राजयोग कैसे बनता। अब धन योग के बारे में बात कर ले। धन योग क्या कहता है? धन योग का मतलब है दूसरे घर का स्वामी 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इनका संबंध 5th लॉर्ड या 11th लॉर्ड से हो तो ये धन योग बनता है। यहां 2nd लॉर्ड है वीनस, 5th लॉर्ड है यहां पर सन। वीनस और सन इकट्ठे बैठ गए। 2nd लॉर्ड वीनस, 5th लॉर्ड सन इकट्ठे बैठ गए। इन्होंने धन योग का निर्माण कर दिया। इस चार्ट में धन योग है। सेकेंड लॉर्ड वीनस, 9th लॉर्ड क्या है यहां पे? जुपिटर। धन योग का निर्माण कर। जुपिटर और वीनस आपस में देख रहे हैं। जुपिटर 9th लॉर्ड है, वीनस 2nd लॉर्ड है, दूसरे का स्वामी, सॉरी यहां पे 9th आएगा, और 9वें घर का स्वामी। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो धन योग का निर्माण कर रहे हैं।
दोनों एक दूसरे की राशि में आ गए। चारों इकट्ठे बैठेंगे, वो 4 प्लैनेट जब आएंगे तो चारों का योग अलग अलग आएगा ना। तो अगर कौन कौन से लॉर्ड बैठ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे सन, वीनस, जुपिटर, मून इकट्ठे बैठ गए तो धन योग भी है और राजयोग भी है। और इसके 5, 9, 11 के चारों के एक साथ बैठ गए, धन योग, डबल नहीं होगा वो। धन योग। जुपिटर की राशि 9वीं है ना, और वीनस की राशि दूसरी है। ये दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए, एक दूसरे घर में बैठ रहा है, धन योग का निर्माण कर दिया इन्होंने। अब मान लो यहां पर हमने 11th हाउस भी बोला है, यहां इसका मालिक कौन है, सैटर्न। सैटर्न का संबंध इनसे हो जाए, यहां पर इसका मालिक है सैटर्न, इसका मालिक है सूर्य। सैटर्न और सन जहां भी इकट्ठे बैठे होंगे, मान लो यहीं पर सैटर्न बैठ गया, यहीं पर सन बैठ गया, ये दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, धन योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे सन, धन योग का निर्माण कर रहे हैं। कहीं पर इकट्ठे बैठ गए सैटर्न सन, मान लो यहां ही बैठ गए हाइपोथेटिकली, 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड इकट्ठे बैठ गए, 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड इकट्ठे बैठ गए, ये धन योग का निर्माण कर। 9th लॉर्ड 11th लॉर्ड, सॉरी हाँ 9th लॉर्ड 11th लॉर्ड कहीं बैठेंगे, जुपिटर सैटर्न है, धन योग का निर्माण करेंगे। आपको अपनी पत्रिका में देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो कौन सी लॉर्डशिप लेकर बैठा है। वो लॉर्डशिप अगर केंद्र की है और उसका संबंध त्रिकोण से बन रहा है 5वें 9वें से, तो राजयोग का संबंध है। अगर दूसरे का मालिक 11वें का मालिक 5वें या 9वें के साथ संबंध बना रहा है, संबंध कैसे बनेगा मैं फिर बता देता हूं। संबंध बनता है साथ बैठने से, एक दूसरे को परस्पर दृष्ट करने से और एक दूसरे की राशि परिवर्तन से। अगर ये संबंध बन रहा है तो वो एक धन योग का निर्माण कर रहा है। अब इसको आप प्रैक्टिकल अपने चार्ट्स में देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे योग बन रहे हैं। अब चार्ट्स आप मेरे को बोलो, अगर किसी के चार्ट में ऐसा योग है तो हम उस चीज को आगे लगाते चलें, या मैं आपको चार्ट्स में बताऊं कैसे कैसे लगता है। अभी 1 नंबर से ही स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आगे लगन चेंज करते चलेंगे। पत्रिका वही है सेम। जुपिटर और वीनस, जुपिटर कौन से घर का मालिक है, इस चार्ट में कौन से घर का मालिक है, वीनस कौन से घर का मालिक है, 2nd और 9th, ये दूसरे का, ये 9वें का, धन योग है। हाँ जी धन योग है। नहीं समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ। 1 मिनट रुको, कहाँ से, कैसे बताओ, कैसे कहाँ अटके हो। राशियों को, प्लैनेट्स को तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ना। अगर वो अब तक याद नहीं होगा तो फिर तो बेसिक को बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं। ये 2 नंबर की पत्रिका है। ठीक है जी। ये है बुध और ये है शनि। बुध कौन से घर का मालिक है, इस चार्ट में कौन से घर का मालिक है, 2nd हाउस, और शनि 9वें घर का, धन योग है।
अब यहां पर बैठे हैं सन और सैटर्न चौथे घर में। सूर्य कौन से घर का मालिक है? अरे भाई फिफ्थ का कैसे मालिक है? फिफ्थ राशि यहां पर है तो चौथे घर का मालिकाना मिला ना उसको। फोर्थ लॉर्ड केंद्र का हो गया, विष्णु स्थान मिल गया। शनि कौन से घर का मालिक है? नौवें घर का, और 10वें घर का। नौवें घर का है तो नौवें घर का लक्ष्मी स्थान मिल गया। ये दोनों मिलकर एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। समझ गए? आपने इसी चार्ट को एक अपना सूत्र बनाना है। जो रूल आपको लिखवाए हैं वो रूल पढ़ो। रूल ये कहता है कि सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी 5वें या 9वें से संबंध बनाएंगे तो धन योग का निर्माण करेंगे। केंद्र के स्वामी 1, 4, 7, 10वें घर का मालिक, घर का मालिक मतलब जो राशि है उसका स्वामी 5वें से और 9वें से जब संबंध बनाएंगे तो वो राजयोग का निर्माण करेंगे। अब समझ गए बात? ये योग हमारी कुंडली में एक स्पेशल कॉम्बिनेशन को बताते हैं कि किस चार्ट में एक राजयोग है या नहीं है। आपके पास एक पत्रिका आती है जिसमें राजयोग भी है, धन योग भी है, आप क्या कहोगे? पत्रिका अच्छी है। एक चार्ट ऐसा आता है जिसमें राजयोग नहीं है, धन योग नहीं है, आप क्या कहोगे? ये उससे थोड़ी सी वीक है। लेकिन राजयोग और धन योग ये आएंगे कब, ये बताएगी दशा। क्योंकि जब सूर्य की दशा आएगी या जब शनि की दशा आएगी तब ये एक्टिव होगा ना। योग बताता है कि ये है, दशा बताती है कि ये घटित कब होगा। योग तो हो गया 2 प्लैनेट्स का, राजयोग है या धन योग है, लेकिन ये आएगा कब जिंदगी में? ये तब आएगा जब इनकी दशा आएगी। इसलिए दशा सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास 4 योग हैं, दशा ही नहीं आई, योग का फायदा नहीं ना। और किसी की योग की दशा आ गई, 2 लगातार आ गई, चल जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना। योग का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हो, आप अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि इस घर का मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है। कैसे चंद्रमा है? राशि 5वीं है ना, तो मालिक किसको बना दिया गया?